बिंदी नुमा 1 से लेकर के 6 नंबर बने होते हैं। यानी जो पासा होता है एक तरीके से आप घन का रूप भी कह सकते हैं। यानी कि इसमें 6 फलक होते हैं, हर फलक पे जो है बिंदी नुमा 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर बने होते हैं। इसमें हमें जानना क्या है दोस्तों, दो चीजें जानना है। दो चीजें वो क्या है, पासा की अगर हम पहचान कर ले, यानी कि जो पासा होता है वो 2 प्रकार का होता है। इन्हीं दोनों के बारे में हमें जानना है। पासा कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों जनरल पासा, यानी कि सामान्य पासा होता है। एक होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। दोस्तों इन्हीं की हमें पहचान करना अगर पता हो जाएगा तो हम कोई भी अगर किसी भी टाइप का पासा देकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा तो सेकंडों में उसका आंसर बता देंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले कि मानक पासा की पहचान हम कैसे करेंगे कि मानक पासा है। दोस्तों किन्हीं भी 2 विपरीत फलक यानी कि ऊपर की फलक है और उसके ठीक नीचे वाली फलक के अंकों का योग अगर 7 है दोस्तों तो वो मानक पासा है। इससे क्या पता चला कि जो आमने सामने के फलक रहेंगे उनका योग, उनके अंकों का योग कभी भी 7 नहीं आना चाहिए। और इसी के विपरीत ठीक जो होता है सामान्य पासा होता है यानी जनरल डाइस होता है। उनमें क्या होता है कि आमने और सामने के जो फलक होंगे उनका योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और विपरीत फलकों के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं आएगा। बस इसी से पहचान। अगर डाउट है तो चलिए एग्जांपल कर लेते हैं, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे मानक पासा की पहचान करते हैं और कैसे सामान्य पासा। दोनों आपके सामने छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों मानक पासा है। मानक पासा में मैंने क्या कहा कि विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 आना चाहिए। यानी कि अगर आमने मान लीजिए एक पासा है, इसके 2 प्रारूप है। एक पासा है, दोनों को घुमा करके आपको दिखा रहा है। ये पासा एक ही है, ये 2 पासा नहीं है, पासा एक है। एक को घुमा करके दिखा रहा है कि 2 6 4 नंबर आ रहा है। फिर ऐसे गुड़गुड़ा करके आप फेंकते हैं, लूडो खेलते हैं, तो दूसरी बार जब घुमा के फेंक रहा है तो एक बार 1 5 3 नंबर आ रहा है। तो अब इसको हमें पहले चेक करना है दोस्तों कि ये पासा कौन सा है। मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए विपरीत फलक मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, पहले आमने सामने वाली फलक का योग देख लेंगे। यानी कि ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, 4 है, 1 3 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 6 2 8 आ रहा है, इन्हीं को जोड़ना है। 6 2 8 आ रहा है, 6 4 10 आ रहा है, 4 2 6 आ रहा है। इन्हीं यानी कि इन्हीं फलकों का योग दोस्तों, आमने सामने वाले फलक का योग जो है, निकटवर्ती फलक का योग कभी भी 7 नहीं आना चाहिए। तब जाकर के ये मानक पासा होगा। यहाँ पर देखिए इसको घुमाया है, 5 3 8 3 1 4 5 1 6 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है आमने सामने फलक का योग दोस्तों, तो ये मानक पासा होगा। यानी कि आमने सामने यानी अगल बगल का जब 7 नहीं आ रहा है तो विपरीत फलक का योग 7 होगा। तो ये पूछ क्या रहा है कि अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी कि इस 2 नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा। तो मैंने क्या कहा कि मानक पासा में आमने सामने जो है यानी निकटवर्ती फलक का योग 7 नहीं आएगा, लेकिन विपरीत फलक का योग 7 आएगा। तो यहाँ पे जब अंक 2 है तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 होगा। तभी तो इसका और उसका योग 7 हो जाएगा। यानी कि हमेशा जिसका पूछे, अगर हमने चेक कर लिया कि ये मानक पासा है तो जिस नंबर का पूछे 7 में से उसको हम घटा देंगे, 7 में से उसको हम घटा देंगे 5। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मानक पासा की पहचान करके इसका आंसर हम निकालते हैं। लेकिन दोस्तों सामान्य पासा में ये ट्रिक काम नहीं करती है। सामान्य पासा तो चेक कर लेंगे कि ये सामान्य है, लेकिन ट्रिक कौन सी लगाएंगे चलिए वो जानते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें बस एक ही ट्रिक है दोस्तों, ये आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। अगर चेक हो गया ये मानक पासा है तो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सामान्य पासा में हमें ये देखना है कि आपकी अगल बगल वाली जो फलक है उसका अंकों का योग 7 आ गया। देखिए 5 2 7 आ गया, तो इसका मतलब ये सामान्य पासा है। जो स्टैंडर्ड पासा है नहीं तो उसको छोड़िए, वो वाली ट्रिक भी छोड़िए। अब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। पहले चेक करेंगे कौन सा पासा है तो उसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 2 7 आ गया पहले ही। यहाँ पर सिर्फ एक ही पासा में चेक कर लेंगे, अगर आ जाएगा या इसमें किसी में भी, तब भी वो सामान्य ही पासा होगा। तो दोस्तों इसमें अब हम करेंगे क्या, देखिए अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, इसमें यही क्वेश्चन कर रहा है। तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों जो प्रारूप है, एक ही पासा का 2 प्रारूप है, इनमें जो नंबर कॉमन आपको दिख रहा होगा उसी को हम उठा लेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। देखिए इस गिनती नुमा भी दे सकता है, बिंदी नुमा भी दे सकता है, स्टार नुमा भी दे सकता है, और कई तरीके के फिगर में आपको दे सकता है। तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ट्रिक वही काम करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे क्या, जो नंबर कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 कॉमन दिख रहा है, उसी 2 को उठाएंगे। अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज इस तरीके से दोस्तों घुमाएंगे। ये घुमा करके हमें करना क्या है अब मैं बता रहा हूं। इस 2 को लिखेंगे, 2 के बाद कौन सा नंबर है, 1 को लिखेंगे।
1 के बाद दोस्तों फिर क्या आ रहा है, इस तरीके से घूम करके 5 आ रहा है, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे पासे को भी वैसे ही करेंगे, इस तरीके से 2, जहां से इसको घुमाएंगे वहीं से इसको भी घुमाएंगे। हमेशा इस बात का ख्याल कीजिएगा दोस्तों, जो नंबर कॉमन रहेगा उसी नंबर से घुमाएंगे। अभी इससे रिलेटेड एक आध 2 क्वेश्चन और करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें 2 के बजाय 4 दे दिया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों फिर वही काम करेंगे, 2 लिख लिए, 2 से लिखना शुरू करेंगे, जहां से ये लिखेंगे वहीं से ये भी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि दोस्तों इसको घुमा रहे हैं, यहाँ से 2 से लिखे रहे तो ये 6 से लिखेंगे, नहीं दोस्तों, जो कॉमन नंबर रहेगा कहीं से भी स्टार्ट होगा वहीं से लिखेंगे। यहाँ पर हमने 2 से लिखा, अब 6 है और उसके बाद 3 है। अब क्या करेंगे, इनको इस तरीके से घेरा बना लेंगे, घेरा बना लेंगे। अब देखेंगे कि क्वेश्चन कर क्या रहा है, अंक 1 के विपरीत पूछा है, जिसके घेरा में जो आ रहा है वो उसके विपरीत लिख देंगे। यानी 1 6 है, तो यानी कि 1 के विपरीत दोस्तों कौन सा नंबर होगा, 6 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन, इससे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहती है, तो सारी कंफ्यूजन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में और करके हम दूर कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन डाउट वाले थे, इसीलिए मैं इसको वीडियो में लाया हूँ ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे यहाँ पर 4 पासा दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे इसको कैसे करना है, और एग्जामिनर ऐसा देता है और कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। यहाँ पर मैं ये पासा इसलिए रखा हूँ ताकि आपको एक डाउट है वो भी समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने चेक कर लिया 5 2 7, ये कौन सा पासा हो गया, ये तो मानक है नहीं, तो ये सामान्य हो गया। निकटवर्ती फलक का योग 7 आ गया तो ये सामान्य पासा हो गया। तो हमें करना क्या दोस्तों, उस नंबर को चूज करना है जो दोनों में काम हो। आपको पता है यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज इसको इस तरीके से हम घुमा देंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों तो हम वैसे ही लिखेंगे, जैसे 2 लिख लिया हमने, 2 लिख लिया, उसके बाद 1 लिख लिया, इसके बाद ये 5 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सेम वही नंबर जो यहाँ पर है 2, वहीं से ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे यहाँ से हम घुमाएंगे, यहाँ से इस तरीके से हम घुमाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 है, 2 लिख लेंगे ऐसे ही नीचे इसके, उसके बाद 6 आ रहा है, 6 लिख लेंगे, और उसके बाद दोस्तों क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इस तरीके से लिखेंगे। अब मैंने क्या कहा दोस्तों, इस तरीके से घेरा बना लेंगे, यानी कि घेरे में जो जिसके घेरे में आ गया वो उसके विपरीत है, सिर्फ कॉमन वाले को छोड़ करके। तो अब यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इसलिए मैंने किया कि ये आपको पता चल जाए कि जो कॉमन नंबर रहे, जहां से स्टार्ट होगा वहीं से घुमाएंगे। जैसे 2 यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से घुमाए, फिर 2 यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से हम घुमाएंगे। इसमें गलती मत कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि इस तरीके से 4 पासा दे दे, यानी कि एक ही पासे का 4 प्रारूप देकर के एग्जाम में क्वेश्चन कर दे। जैसे 2 के विपरीत पूछ रहा है फलक पे कौन सा अंक होगा, तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, चारों पासे को लेकर के सॉल्व नहीं करना, सिर्फ किन्हीं 2 को चूज करना है। चूज कैसे करना है, मैंने क्या कहा, कॉमन वाला नंबर देखें, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, पहले तो चेक कर लीजिए 5 2 7 है, वैसे ही मानक पासा नहीं सामान्य पासा है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, इसको ले सकते हैं। इन दोनों को क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 कॉमन है, 2 के विपरीत पूछा है, जिसके विपरीत पूछे वो अगर कॉमन हो जाए तो उन पासे को नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 2 है, इसमें 3 है, तो दोस्तों इसमें 3 है नहीं, तो इन दोनों 1 है, 1 इसमें कॉमन है, तो इसको भी, इन दोनों को भी हम ले सकते हैं। इन दोनों को दोस्तों हम ले सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि इसमें 2 है, इन दोनों को भी हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें क्या है, 2 नहीं है, इन पासे को नहीं ले। ऐसा पासा हम 2 चूज करेंगे जिसमें जो पूछे वो तो 1 होना चाहिए, साथ साथ एक कॉमन नंबर भी होना चाहिए। जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, 2 इसमें है, तो ये ले लेंगे दोनों, और ये दोनों भी ले सकते हैं। दोनों लेकर के चेक कर लीजिए क्या सही है कि नहीं ये ट्रिक। यहाँ पर देखिए हम क्लॉकवाइज यहाँ से घुमाएंगे जो कॉमन है, या 5 कॉमन है, 5 से हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, और इसके बाद 2 आ गया। क्लियर है इतना। अब यहाँ से 5 से हमने यहाँ पर भी हमने घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो दोस्तों 5 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, यानी कि 2 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया। ये आपका। चलिए इन दोनों को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से 1 से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 1 से हमने घुमा दिया, यानी कि आया क्या, 1 आया, 2 आया और 3 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। इसको भी यूं ही ऐसे ही घुमा दीजिए 1 से, तो 1 आया दोस्तों, और उसके बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके बाद 4 आ रहा है, तो 2 के विपरीत कौन सा दोस्तों आ गया, 6 आ गया। यानी कि इस तरीके से हम पासे को चूज करेंगे, 4 दे दे, 6 दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे कंफ्यूज मत कर जाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।